तो इसीलिए कह रहा हूं ये गुजराती फॉर्मूला है। ये गुजराती फॉर्मूला है बिजनेस करने का। गुजराती फॉर्मूला क्या है? एक गुजराती गुजराती जो माइंडसेट है या गुजराती आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यही है कि जो भी बिजनेस करना है आपको, जो भी आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी फैक्ट्री में, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी कंपनी में, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी फर्म में आपको कम से कम 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। और वो 4 से 5 साल काम आप जो करते हैं वो तनख्वाह के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम आप इसलिए करते हैं ताकि आप उस कंपनी में जाके वो काम सीख ले। गुजरात में क्या है, गुजरात में लोगों के पास बहुत दिमाग है, बहुत ही हाईली टैलेंटेड लोग हैं गुजराती से, और हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर एक बार उनको काम आ गया, काम करना आ गया, अगर उन्होंने काम सीख लिया, तो जो लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स है, वो बाकी जो चीजें हैं ना, वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो फिर हो जाता है। अगर है ना, किसी के पास एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी बहुत हेल्प करके इधर से उधर से वो हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ईमानदारी से, अच्छे से, एक्सपीरियंस तरीके से वो काम करना। इसलिए गुजराती लोग इतने सक्सेसफुल। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम जॉब नहीं करना चाहते हैं, आजकल बिजनेस का जमाना है, तो आप बताइए हम कौन सा बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें। आजकल बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या बहुत सारी रील्स अवेलेबल हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि बिजनेस किया जाए, जॉब करने से अच्छा बिजनेस है, जॉब ऐसा है वैसा है, जॉब के इतने डिमेरिट्स हैं। तो आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बताता हूं एक गुजराती तरीका, है ना, गुजराती माइंडसेट ऑफ डूइंग बिजनेस। सो व्हाट इज द गुजराती माइंडसेट ऑफ डूइंग ए बिजनेस? गुजराती लोग बिजनेस कैसे करते हैं, या गुजरात में इतने बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटी क्यों है और कैसे है, तो वो उसका आप विज्ञान थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। अब सारी बात मैं आपको बताता हूं। गुजराती लोग क्या करते हैं कि अगर जब कोई भी बिजनेस करना होता है किसी को, तो वो पहले एक तो देख लेते हैं कि कौन कौन से बिजनेस अवेलेबल हैं, उनकी फिजिकली जो शारीरिक जो क्षमता है और मानसिक क्षमता है। देखिए हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। तो आपकी जो शारीरिक क्षमता है और आपकी जो मानसिक क्षमता है, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, या आपका जो कैलिबर है, आप में जो टैलेंट है, उसको आप सबसे पहले आप पहचान लीजिए और उसके हिसाब से आप देखिए कि कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हो, है ना। कुछ लोग ऐसा है कि कुछ बहुत सारे पैसे लगा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा है थोड़े बहुत पैसे लगा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं है। तो सबसे पहले जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनको सबसे पहले जॉब करनी चाहिए। चाहे छोटी जॉब मिले, चाहे मीडियम जॉब मिले, चाहे बड़ी जॉब मिले, जहां पर भी जॉब मिले आप सबसे पहले जॉब कीजिए। और वहां पर आप एक अच्छी नौकरी करने के बाद कुछ सेविंग कीजिए, और सेविंग्स करने के बाद इसमें दो सेविंग्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा कि आपको 3 साल के लिए, आप 3 से 4 साल के लिए आपका खाना पीना कैसे चले, पहली बात। दूसरा, और 3 साल के बाद आप जो बिजनेस करोगे, और तो वो बिजनेस करने के लिए आपके पास पूरा पूरा पैसा होना चाहिए। और किसी से पूंजी लेने से और किसी से लोन लेके या किसी से उधारी करने से अच्छा है आपकी खुद की पूंजी होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि आपका खुद का कैपिटल होना चाहिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, इस तरीके से प्लानिंग कीजिए। तो और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या थोड़ा ज्यादा पैसा है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। जो भी बिजनेस करना है आपको, मान लीजिए आपको मान लीजिए कंप्यूटर्स का बिजनेस करना है, असेंबल करके, सीपीयू असेंबल करके पूरा पूरा का पूरा डेस्कटॉप जो है वो बेचना है आपको। तो जो भी कंपनी सीपीयू असेंबल करती है आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके स्टेट में, जो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वहां पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए और वहां पे जाके नौकरी कीजिए। जब आप वहां पे नौकरी करेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल नौकरी करेंगे उस कंपनी में, जिस कंपनी में सीपीयू असेंबल होता है, पूरा का पूरा डेस्कटॉप असेंबल करते हैं और असेंबल करके फिर बेचते हैं, तो उन 3-4 साल में आपको पूरा का पूरा साइकिल पता चल जाएगा कि A to Z कैसे, क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पता चलेंगी, वो आपको दूसरी कंपनी में या दूसरे दोस्तों के थ्रू या कहीं से पता चल सकता है। लेकिन एक गुजराती जो माइंडसेट है या गुजराती आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यही है कि जो भी बिजनेस करना है आपको, जो भी आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी फैक्ट्री में, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी कंपनी में, उस बिजनेस से रिलेटेड किसी भी फर्म में आपको कम से कम 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। और वो 4 से 5 साल काम आप जो करते हैं वो तनख्वाह के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम आप इसलिए करते हैं ताकि आप उस कंपनी में जाके वो काम सीख ले।
मान लीजिए आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप करनी है, बनानी है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बेसिक जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे टैबलेट्स बनती हैं, कैसे कैप्सूल्स बनते हैं। उसमें डिविजन है। मान लीजिए अगर आपको बेसिक फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, जहाँ पे नॉर्मल सर्दी खांसी की दवाई या नॉर्मल फीवर वगैरह की जो दवाई होती है या दर्द की दवाई होती है वो बनानी है, क्योंकि उसका लाइसेंस वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, उसका लाइसेंस मिलने के लिए एक पढ़ाई होनी चाहिए, और वो कोई रिश्तेदार या कोई दूसरा या कहीं से कोई पार्टनर करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर कैसे करो, फिर वो लाइसेंस किस काम का है। तो सबसे पहले जाके उस फैक्ट्री में काम कीजिए, 4 साल 5 साल 6 साल काम कीजिए। जब आप उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना। और फिर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं। कोई केमिकल बनाना है आपको, कुछ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मान लीजिए प्लास्टिक मोल्डिंग, आजकल प्लास्टिक तो बहुत चलता है, जैसे प्लास्टिक के मग्गे आ गए, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की टेबल, और भी प्लास्टिक का बहुत सारा सामान अवेलेबल होता है। तो प्लास्टिक की चेयर्स या मास प्लास्टिक की टेबल अगर आपको बना के बेचने का है तो उसमें तो क्या है कि उसमें तो आपको बस मशीन चाहिए, वो आपको मिल जाता है, लाइसेंस वगैरह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस किसी प्लास्टिक इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी में जाना पड़ेगा। उस प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में आप काम कीजिए 3 साल 4 साल 5 साल, और देख सीखिए कि दाने कितने प्रकार के आते हैं, प्लास्टिक के दाने आते हैं, वो दाने कैसे डाले जाते हैं, कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, कितना लॉस होता है, कैसे चेयर बनाते हैं, उसका मोल्ड कहाँ से आता है, कहाँ से मंगवाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती, उसको कैसे ट्रबल शूट किया जाता है। तो वो सारी चीजें आप उस फैक्ट्री में जाके सीख जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं ये गुजराती फॉर्मूला है, ये गुजराती फॉर्मूला है बिजनेस करने का। गुजराती फॉर्मूला क्या है? उस फैक्ट्री में जाइए, उस फैक्ट्री में आप सबसे पहले काम कीजिए, 4 साल 5 साल 6 साल काम कीजिए, और काम सीख कर आ जाइए और खुद की फैक्ट्री खोल लीजिए। आप उस कंपनी में जाइए, जो भी रिलेटेड आपको काम करना है उस कंपनी में आप जाइए, उस कंपनी में आप काम कीजिए। आप सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपको सैलरी कितनी भी दे, आपको तो वहां जाके काम सीखना है। 4 साल 5 साल काम सीखना है आपको, तो उतना आप जाइए और आप उस कंपनी में काम सीखिए, 4-5 साल आप काम सीखिए, और फिर आप आ जाइए, और उसके बाद फिर अपना खुद का आप काम शुरू करेंगे। तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकेगा, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकेगा, आपको कोई ठग नहीं सकेगा। वरना क्या होगा, बिजनेस के नाम पे या धंधे के नाम पे लोग इतना ब्लैकमेल करते हैं, इतना उल्लू बनाते हैं, इतना बेवकूफ बनाते हैं कि क्या बताऊं आपको। तो ये गुजराती फॉर्मूला है, दिस इज ए गुजराती फॉर्मूला ऑफ डूइंग द बिजनेस। आपको जो भी बिजनेस करना है, आपको जो भी बिजनेस करना है, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, मान लीजिए आपको अगर एक ट्रैवल एजेंट बनना है, या आप टूरिज्म के लिए इधर उधर लोग जाते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको करना है, तो जो भी ट्रैवल कंपनियां हैं जो इस प्रकार के फैसिलिटीज देती हैं, इस प्रकार का काम करती हैं कि भैया थाईलैंड जाओ, है, यूरोप का टूर जाओ 1 महीना, अमेरिका का टूर ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया का टूर ले जाओ, रशिया का टूर ले जाओ, तो ऐसी ट्रैवल एजेंसी में जाके, ट्रैवल कंपनी में जाके आपको 3-4 साल 5 साल काम करना पड़ेगा। तो आप उसकी पूरी की पूरी A to Z जितना भी बिजनेस है वो सीख जाओगे, तो आपकी खुद की ट्रैवल एजेंसी आप खोल सकोगे, है ना। अगर आपको कोई, मान लीजिए आजकल ये जो फैक्ट्रीज होती हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है होता है, यानी कि जो लेबर्स देने के लिए, या फिर जिसको बोलते हैं अपने कंसल्टेंसी टाइप जिसको बोलते हैं, उनको लेबर्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू लेके जो लेबर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये करना है। तो आपको किसी भी HR कंसल्टेंसी में या HR किसी भी इस प्रकार की जो कंपनी में पहले आपको 4-5 साल काम करना पड़ेगा। जब आप वहां काम करेंगे या वो काम सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि सीवीज कहाँ से निकालने हैं, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंटरव्यू लेना, और फिर कैसे फॉरवर्ड करना है, पैसे कैसे आता है, बीच में दिक्कत क्या आती है, वो सब सीख जाएंगे आप। तो दिस इज द गुजराती फॉर्मूला ऑफ डूइंग ए बिजनेस। ये गुजराती फॉर्मूला है बिजनेस करने का, और ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, और ये बहुत सचोट और अच्छा तरीका है। आप एक्सपीरियंस लीजिए, पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, और बाद की बात है फिर बाकी क्या। अगर आपको एक बार काम आ गया ना, आपको काम कैसे करना है वो आ गया, अगर आप काम सीख गए। गुजरात में क्या है, गुजरात में लोगों के पास बहुत दिमाग है, बहुत ही हाईली टैलेंटेड लोग हैं गुजरातीस, और हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर एक बार उनको काम आ गया, काम करना आ गया, अगर उन्होंने काम सीख लिया, तो जो लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स है, वो बाकी जो चीजें हैं ना, वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो फिर हो जाता है। अगर, है ना, किसी के पास एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी बहुत हेल्प करके इधर से उधर से वो हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ईमानदारी से, अच्छे से, एक्सपीरियंस तरीके से वो काम करना। इसलिए गुजराती लोग इतने सक्सेसफुल है ना। तो आशा करता हूं आपको ये गुजराती फॉर्मूला ऑफ डूइंग बिजनेस समझ में आ गया होगा कि आपको सीधा जो भी बिजनेस करना है वो आपको उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंपनी में या फैक्ट्री में जाके काम करके। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, और जिंदगी को आप जितना सरल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।